हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 वशिष्ठ कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। श्लोक संख्या 8। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमते श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। विद्या विंद कर सपत्नी सौतेली माता उदित कहे गए पत्री भी तीखे वचनों से अंति समक्ष राज्ञ राजा के बालः बालक अपि यद्यपि सन ऐसा होते हुए उपगतः ग्रहण कर लिया तब से कठोर तपस्या वनानि वन में तस्में अतः अदात पुरस्कार के रूप में दिया। ध्रुव गतिम ध्रुव लोक का मार्ग गणते प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न होकर दिव्या उच्च लोक के वासी स्तुवंती प्रार्थना करते हैं। मुनय बड़े बड़े साधु यत जिससे ऊपरी ऊपर अधस्तात नीचे। अनुवाद। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के सभी मुनि करते हैं। तात्पर्य। महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा परम भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तो वे अपनी माता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। पंखा चला दीजिए, पंखा चला दीजिए, गर्मी लग रही। उसने उन्हें यह कहते हुए खींचकर बाहर कर दिया कि चूंकि वह उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली माता के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उसके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वह अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था। इस घटना के बाद राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के पास गए और शिकायत की। उसकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वे रोने लगी। बालक ने माँ से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी माँ ने कहा कि भगवान ही एकमात्र सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु नारद के आदेशानुसार, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था, कठिन तपस्या की। नारद ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं पुष्णिगर्भ नामक चतुर्भुज भगवान का अवतार धारण कर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर वशिष्ठ लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद राजकुमार ध्रुव को भगवान के साक्षात दर्शन हुए।
इस प्रकार उसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक मिला वह भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थित अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के वासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोक उससे ऊपर है उसके वासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुवलोक के ऊपर स्थित है। अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए पुष्णि गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अन्य भक्त नारद से दीक्षा लेकर केवल मंत्र के जाप से सिद्धि प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव भगवान से हर प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन भागवतम के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आज पहली बार तो नहीं, दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ। राधेश प्रभु का आदेश और महाचंद्र प्रभु का उत्साह से मैं बोलने की कुछ प्रयास करूँगा। श्लोक बहुत ही सुंदर है और वास्तव में ये श्लोक अपने सीनियर राधेश प्रभु या और अन्यों से सुनते तो बहुत सुंदर व्याख्या इसकी होती। ये ध्रुव महाराज के चरित्र के ऊपर है। इस श्लोक के अंदर में खास बात है, इसमें लास्ट में लिखा है प्रभुपाद जी ने पुष्णि गर्भ के रूप में भगवान आए। वास्तव में वशिष्ठकारों के लिए निर्दिष्ट अवतार ये जो अध्याय है, इसमें अपने देखा पहले जो अवतार आए उनका नाम भी वर्णित था और इसमें अब नाम नहीं है, नाम आया है बाद में पुष्णि गर्भ। ये एक विशेष बात है। भगवान ने इसमें ध्रुव महाराज की चरित्र की विशेषता बतलाई है। किस तरह से ध्रुव महाराज नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करके और अपनी दृढ़ता से भगवान को प्राप्त किए। विंध्य सपत्नी उदित पत्राभिरंति राज्ञो बालोपि सन्नुपगस्त तपसे वनानि तस्मा अदा ध्रुवगतिम गणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवंती मुनियो यदुपर्यदास्तात्। पहला शब्द है विंध्या, बिंदकर। इसमें बता रहे हैं कि सौतेली माता मतलब सुरुचि। महाराज उत्तानपाद स्वयंभू मनु के पुत्र थे और उनके दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का मतलब महाराज की रुचि उनमें ज़्यादा थी, यही समझ करके अपने को समझना चाहिए। और वो नीति से थी, वो सुनीति। तो सुरुचि से पुत्र प्राप्त जो हुआ उसका नाम था उत्तम और सुनीति से प्राप्त पुत्र का नाम था ध्रुव महाराज। हालांकि ध्रुव महाराज बड़े थे मगर राजा की आसक्ति, उत्तानपाद की आसक्ति सुरुचि में ज़्यादा थी।
सुरुचि से बहुत ज़्यादा आसक्त होने के कारण उनको ज़्यादा भाव देते थे और सुनीति की उतनी कदर नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने बताया है, जब उत्तम महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठे थे तब बाल सुलभ ध्रुव ने भी कोशिश की कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, मगर उसकी माता सुरुचि को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और राजा ये सब समझ रहे थे, क्योंकि उनकी सुरुचि में आसक्ति ज़्यादा थी और सुरुचि के मनोभाव को समझ करके राजा ध्रुव को भी नेग्लेक्ट कर रहे थे उस टाइम। तो ये दशा देख करके सुरुचि का मन बढ़ गया और सुरुचि ने उसको हाथ पकड़ कर उतार दिया। चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सुरुचि ने उसको डांटा और कहा कि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हो, इसलिए तुम उसके अधिकारी नहीं हो। हालांकि तुम राजा के पुत्र हो पर मेरे पुत्र नहीं हो। उसको बहुत अभिमान था और राजा भी उस प्रति सुरुचि के प्रति आसक्त थे, इसलिए वो ज़्यादा बोल रही थी। तो इसमें विंध्य शब्द ये इंगित करता है, ये बात ध्रुव महाराज को बहुत भारी लगी, बिंद गए। कहते हैं कि बोलने के बाद अगर कोई माफ़ी मांग लेता है तो वो माफ़ी हो सकती है, मगर वो दिल से नहीं जाता है। तीर के घाव ठीक हो सकते हैं, मगर बोली के घाव जो है वो माफ़ी मांगने माफ़ कर देंगे, मगर वो जिंदगी भर याद रहेगा। ध्रुव महाराज राजपुत्र थे, तो उनके रगों में राजा का खून था और 5 साल की छोटी उम्र में, हालांकि बहुत नन्हे बालक थे, मगर उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो गए और अपनी माँ के पास में गए। इससे पहले सौतेली माँ को वो राजसभा के अंदर में जो दासियाँ थी उन्होंने ये बता दिया था कि इस तरह से ध्रुव अपमानित हुआ है, और रो करके अपनी माता के पास में आया। माता भी बड़ी दुखी हुई सुनीति और बोली कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, राजा मेरी अवहेलना करते हैं और ज़्यादा मैं दासी की तुल्य हूँ, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले सुरुचि ने यह कहा था कि अगर तुमको इसके ऊपर बैठना है, गद्दी के ऊपर, तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, और वो भी मतलब इस जन्म में नहीं, मर जाओ, दूसरे जन्म के अंदर में भगवान विष्णु की आराधना करोगे तब तुमको ये प्राप्त हो सकता है। तो ध्रुव जब ये बात अपनी माँ से कर रहे थे, सुनीति से, तो सुनीति ने कहा कि तुम्हारी माँ ने ठीक ही कहा है कि हाँ तुम जाओ भगवान विष्णु की आराधना करो, तब तुम्हें यह हासिल हो सकता है। वो इतने गुस्से में थे कि वो बोले कि मेरे को ये राज नहीं, मेरे को ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, परदादा। ब्रह्मा जी मतलब उत्तानपाद के दादा, उत्तानपाद के पिता थे स्वयंभू मनु, और स्वयं मनु के पिता ब्रह्मा। तो इच्छा तो उनकी ये थी कि मेरे को उससे भी बड़ा राज्य मिले। तब माता ने यही कहा कि ये भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, उनकी आराधना करो। तो भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? तो उसने बताया कि मैंने सुना है जंगल में, घने जंगल के अंदर में भगवान विष्णु मिलेंगे। ध्रुव 5 साल के थे, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, मतलब गुस्सा और दृढ़ता इतनी ज़्यादा थी कि वो जंगल में चले गए। जंगल में गए तो उनकी परीक्षा के लिए नारद मुनि आए। भगवान हर जीव की इच्छा को समझते हैं और उस हिसाब से गुरु को भेज देते हैं। श्लोक इतना बढ़िया है, मेरे जैसा चुत्थ आदमी है अगर इसकी व्याख्या करता है और आप लोग सुन रहे हैं तो मेरे को बड़ा अद्भुत लगता है। अगर प्रभुपाद जी ये के शिष्य या अपने राजेश प्रभु बोलते हैं तो बहुत सुंदर। तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा
और नारद मुनि समझाने लगे पहले ध्रुव महाराज को। 5 साल का बच्चा है, वो परीक्षा ले रहे थे, जबकि वो दृढ़ बहुत थे अपने और गुस्से में भी थे कि मैं प्राप्त करके रहूँगा। ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने बहुत प्रलोभन दिए कि बच्चे हो, ऐसा हो जाता है, मैं बात करूँगा, समझाऊँगा। नारद मुनि तो सब जगह घूमते हैं। नारद मुनि उत्तानपाद से के भी पास आते थे और स्वयंभू मनु के पास में भी जाते थे। तो नारद मुनि वो काम कर सकते थे, मगर वो हट था उनको। तो ऐसा हट अपने को भी रखना चाहिए कि हमको ये करना है। तो भगवान की व्यवस्था से नारद मुनि आए और नारद मुनि ने जब देखा कि बालक का बहुत ज़्यादा हट है और ये टस से मस नहीं रहे हैं, दृढ़ निश्चय है, तब उन्होंने उसको एक मंत्र दिया। मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये ध्रुव महाराज कठिन तपस्या किए, भूखे रह करके। 1 महीना, शुरू के महीने में 3 दिनों से एक बार भोजन लेते थे, वही सूखे पत्ते और उस तरह से। फिर बाद में अंत में 5वें महीने में लास्ट में एक टांग पे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, सांस रोक करके। उस स्थिति के अंदर में जैसे उनके पाँव से धरती डोलने लग गई और हवा रुक गई थी। सब देवता घबरा गए, भगवान के पास में प्रार्थना की। तब भगवान फिर नारद मुनि को भेजे और नारद मुनि ने उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो अपने बात पे अडिग थे और उनको यही ध्रुवलोक, जबकि वो भगवान से गए इस मकसद से थे कि ध्रुवलोक प्राप्त करने के। उस ध्रुवलोक की उनको मालूम ही नहीं था। ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा से गए थे, तपस्या की थी। जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने, तब वो ग्लानि करने लग गए। भगवान जब सामने आए, भगवान ने अपने हाथ से शंख उनके सर को छुआ तो उनको पूरा ज्ञान हो गया। ध्रुव महाराज को पूर्ण ज्ञान हुआ और वो अपनी स्थिति समझे। तब उनको बड़ा ग्लानि हुई कि मैं एक छोटे से राज्य के लिए, इतने कांच के टुकड़े के लिए, 10वें स्कंद के अंदर में वर्णन है इसमें, जिसमें ये वर्णन है कि भाई मैं बहुत छोटी चीज़, कांच के टुकड़े के लिए आपके पास में प्रार्थना किया था मैंने, और मैं नहीं समझ रहा था आपके दर्शन की महत्ता को। तो भगवान सब प्रकट हुए और उनको जब ये ज्ञान हुआ तब वो भगवान से स्तुति करने लगे। भगवान बहुत दयालु है। भगवान ने ये जब देखा कि इतना नन्हा बालक और इतनी दृढ़ इच्छा से और ये सब कर रहा है, तब उनको बहुत प्रसन्न हुए। मगर उनका हेतु पहले यही था कि मुझे अपने प्रपितामह मतलब ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य मिले। तो पुरस्कार स्वरूप भगवान ने उनको वो साम्राज्य दिया, वो पहले की इच्छा के कारण से। मगर उसके बाद में उनको ध्रुवलोक दिया। तो 36,000 साल तक ध्रुव महाराज पृथ्वी पर शासन किए और उसके बाद में ध्रुवलोक को चले गए। तो ध्रुवलोक के अंदर में वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का जो ये मंत्र है, उसका पठन होता है और भगवान वहाँ उपस्थित रहते हैं। ध्रुवलोक की विशेषता ये है, इसमें बताया गया है भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के सभी मुनि करते हैं। ध्रुवलोक बहुत विशेष है। हालांकि भौतिक जगत में होकर के भी ये वैकुंठ लोक है, वैकुंठ के समान है। ब्रह्मा की दिन रात्रि के पश्चात में जो प्रलय होता है, ध्रुवलोक का पतन नहीं होता है। तो ध्रुवलोक इसलिए महान है कि वहाँ ये जो गायन होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित है। तो ध्रुवलोक की वही स्थिति है जो वैकुंठ की है। और आज ध्रुवलोक के अंदर में
भगवान के भक्त ध्रुव वहाँ वो है, शासन कर रहे हैं। ध्रुव तारा आपने देखा है? देखा है किसने? आपने देखा है ध्रुव तारा? सप्तऋषि मंडल उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सप्तऋषि मंडल का आकार मालूम है? सप्तऋषि मंडल का आकार, चारों तरफ उसके चक्कर लगाते हैं। हाँ, सप्तऋषि मंडल उल्टा पी के आकार का है। तो ध्रुवलोक, इस ध्रुव का मतलब है अटल, बोलते हैं ना ध्रुव सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, यही है। तो ध्रुव लोक है वो स्थिर है, सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। रात को उसको समय देख, हमारे गांव में, मेरे को मालूम है, मैं छोटा था ना, छत पर सोते थे तो पता लगता था कि ध्रुव तारा यहाँ है और वो लोग सप्तऋषि मंडल कहाँ है, उससे पता लग जाता था कि अभी दिन होने वाला है, अभी कितनी रात निकल गई है ध्रुवलोक से, ध्रुव तारा से। तो वो एक निश्चित दूरी से उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ध्रुवलोक को अटल होने से उसका विनाश नहीं होता है। इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी ने बताया है, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के सभी मुनि करते हैं, ऊपर के लोक के और नीचे लोक के, मतलब ध्रुवलोक से ऊपर भी है। तो ध्रुवलोक से ऊपर में उन्होंने बताया है भगवान महर्षि भृगु का लोक ध्रुवलोक के ऊपर स्थित है और वो भी उनकी पूजा करते हैं। ऊपर के लोक वाले नीचे के लोगों की पूजा नहीं करते हैं, पर यहाँ ऐसी स्थिति है। ये ध्रुव महाराज की महत्ता कितनी है ये दर्शा रहा है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा। यह ध्रुवलोक की विशेषता है, क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है, शाश्वत। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के वासी उसकी पूजा करते हैं, ध्रुवलोक से नीचे सात मंडल जो हैं उसके वासी पूजा करते हैं, वर्ण जो लोग उससे ऊपर है उसके वासी भी वैसी पूजा करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुवलोक के ऊपर स्थित है, अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए पुष्णि गर्भ के रूप में अवतार लिया। इससे पहले भगवान वासुदेव और देवकी के जब पुत्र के रूप में आए, तब भगवान ने उनको बताया था, देवकी माता को बताया था, उनकी बहुत पहले की आराधना थी, तपस्या थी, जिसके बल पर वो चाह रहे थे कि 3 बार भगवान उनके पुत्र के रूप में आएंगे। तो पहले आए सुतपा और पहले कश्यप और अदिति, और फिर बाद में सुतपा और ये, और फिर देवकी और वासुदेव के रूप में भगवान का। इसमें भगवान के कार्य का वर्णन है, कार्य का नाम का वर्णन नहीं है। इस श्लोक के अंदर में पुष्णि गर्भ नहीं नाम है, मगर भागवतम में है, 10वें स्कंद के अंदर में वामन अवतार, उपेंद्र और फिर ये कृष्ण। हाँ, तो इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि इसकी ज़्यादा व्यस्त राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन भागवतम के चतुर्थ स्कंद में भी पढ़ने को मिलेगा। तो थोड़ा सा चतुर्थ स्कंद को भी देख लेते हैं, जिसमें इसकी पूरी व्याख्या की हुई है। मिले क्या है? आज का श्लोक इतना आसान है और इतना इसके अंदर में प्रभुपाद की व्याख्या है कि मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। यही अगर पढ़ेंगे ना महाराज ध्रुव का गृह त्याग और वनगमन,
बहुत ही अद्भुत है। सुनीति ने ब्रह्मा सुनीति ने जब ध्रुव महाराज सुनीति के पास में गए, सुनीति ने ब्रह्मा जी का उदाहरण रखा जो ध्रुव महाराज के परदादा थे। यद्यपि ब्रह्मा भी जीवात्मा है, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड के सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या करने की आवश्यकता होती है, वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहा जाता है। इसका संकेत ध्रुव महाराज को उसकी विमाता ने दिया। सुरुचि ने अपने को समझ रहे हैं, सुरुचि ने द्वेषवश यह काम किया, मगर सुनीति ने बताया था कि किसी से द्वेष नहीं करना है और तुम्हारी विमाता ने जो कहा है वो सत्य कहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो सुरुचि ने जो उनको ज्ञान दिया वो बोला कि भगवान विष्णु के पास में जाओ जिससे तुमको पुनर्जन्म मेरी गर्भ से हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि और किसी देवता के पास में नहीं, भगवान विष्णु की शरण में जा करके उनकी उपासना करो, इससे तुमको मेरे पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त हो सकता है और तुम राजगद्दी के उत्तराधिकारी बन सकते हो। तो ये एक खास बात है। हालांकि सुरुचि बहुत ईर्ष्यालु थी, मगर उन्होंने बात एक सही कही कि आप भगवान विष्णु की आराधना करिए। तो उसकी माँ ने भी कहा ठीक है। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया, तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दक्षिणा देकर बड़े बड़े यज्ञ किए और एकनिष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति भी प्राप्त की, जिसे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है। यहां भौतिक सुख की बात कर रहे हैं। ध्रुव महाराज को भी 36,000 के लिए यहाँ पे शासन किया, फिर बाद में ध्रुव लोक प्राप्त किया। तो भगवान जानते थे कि यहाँ 36,000 साल वर्ष भौतिक जगत में शासन करने के बाद ध्रुव मतलब अटल, वो डिगमिगाएंगे नहीं है, डिगमगाएंगे नहीं है। अभी 36 साल तक उन्होंने शासन किया और वो डगमगाए नहीं। 36 साल के शासन के बाद भी उनमें वही दृढ़ता रही और वो फिर बाद में ध्रुव लोक चले गए। तो इसमें सुनीति बता रही है कि तुम्हारे परदादा ने, जिन्होंने रचना की ब्रह्मा जी ने, और फिर बाद में मनु ने, स्वयं मनु ने भी, उन्होंने भी यहाँ भोग किया, फिर बाद में भी। तो मतलब भौतिक अपने को लाभ भी मिल रहे हैं, मगर अपने दृढ़ता होनी चाहिए भगवान प्राप्ति के लिए। तो भौतिक प्रलोभन से डिगने के चांसेस बहुत रहते हैं, पर ये न तो स्वयंभू मनु में थे न ध्रुव महाराज में। सुनीति आगे बताती है, मेरे पुत्र तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु है। जन्म मरण के चक्र से उद्धार चाहने वाले व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक बल भी चलायमान हुए बिना उनकी सेवा में व्यस्त रहो। सुनीति ने यही उपदेश जब ध्रुव महाराज को दिया और ध्रुव महाराज उतनी ही दृढ़ता से घने वन में गए और एकनिष्ठ होकर के भगवान विष्णु की आराधना की और अंत में एक पांव पे खड़े होकर के सांस रोक करके जब उन्होंने ऐसी कठिन तपस्या की तो सारी पृथ्वी और सभी लोगों का हवा रुक गया था। सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई है वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक प्रतिपरक कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवद गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन में मुझे बनाए रखो। इसमें अपने को समझना चाहिए अपने वृत्तिपरक कार्य करते हुए भी भगवान का स्मरण करना है।
जो जैसा कार्य कर रहा है, जो जिसके परिवार के साथ में जो जवाबदारी है और जो कार्य करते हैं, वो निभाते हुए अपने को भगवान का स्मरण सदैव बनाए रखना चाहिए। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक ईमानदार पुरुष का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि श्री भगवान भृत्यवत्सल है, अर्थात वह अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु है। उसने कहा कि तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर मेरे पास चिल्लाते आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। हम भी दुनिया के अंदर में कोई कठिनाई आने पर दूसरे के पास में जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, अपने इष्ट मित्र, देवी देवताओं के पास में भी जाते हैं, अपने लोग नहीं जाते हैं। पर एक ये संसारिक लोगों का मनोभाव रहता है। मगर भगवान भक्त भृत्यवत्सल है, अर्थात वे अपने को भक्तों पर अत्यंत दयालु है। उसने कहा तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर मेरे पास चिल्लाते आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। उसकी माता स्वयं भला नहीं कर सकती। कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी भक्त वत्सलता तथा उनके मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख माताओं से भी बढ़कर होंगे। तो अपने को एकनिष्ठ होना चाहिए भगवान के ऊपर, और जब कोई अपना दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं है, वन बड़े बड़े ऋषि तक इसकी तलाश में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। एक विधि कर्मकांड की भी है, शुद्ध वो नहीं है। 5 वर्ष के बालक थे। 5 वर्ष बालक बहुत अबोध होता है। और नारद मुनि भी बहुत छोटे थे। नारद मुनि भी जल्दी चले गए थे, पर उनके साथ में मजबूरी थी, उनकी माँ का देहांत हो गया था। सांप काटने से उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए नारद मुनि जंगल में चले गए थे। और यहाँ तो ये अपनी दृढ़ इच्छा से भगवान को प्राप्त करना है, जब उनको बता दिया गया था। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं है, वरन बड़े बड़े ऋषि तक इसकी तलाश में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्म कांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की विधि की महत्ता बता रहे हैं। भक्ति योग के द्वारा 5 वर्ष का बालक या बड़ी उम्र का कोई भी शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्टता है। अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल श्री भगवान के शरण में जाने के लिए कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में श्री भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। सफलता का राज है अपने मन में भगवान को बसाना और एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करना। भगवान सब जानते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। कुछ तपस्या की होगी तो एकनिष्ठ तो हुए हैं, नहीं प्रयास कर रहे हैं, मगर अपने को भगवान के प्रतिनिधि मिले हैं। जैसा नारद मुनि ने कहा और ध्रुव महाराज ने उसको स्वीकार किया, और उसी के अनुसार मंत्र की दीक्षा लेकर के उन्होंने जो किया, हमें भी अपने आचार्य गुरु महाराज परंपरा में जो मिले हैं शुद्ध भक्त, अगर अपनी भी उतनी ही ध्रुव महाराज की तरह से उत्कंठा हो तो कोई मुश्किल नहीं है कि हमको भी वही पद मिले, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से छोड़कर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे ये बहुत बड़ा सीखने की बात है कि ध्रुव महाराज ने जिस तरह से नारद मुनि का अनुगमन किया और नारद मुनि की बात को दृढ़ता से पालन करके अपने गुरु के अंदर में पूर्ण श्रद्धा रख करके अपने अगर ये प्रयास करेंगे, मन में सिद्धांतिक तौर पे मानते जरूर हैं, होता नहीं है। गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना ही
अपना परम लक्ष्य अगर रखेंगे तो हम भी वही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्ध ध्रुव महाराज ने प्राप्त की थी। श्लोक तो बहुत सारे हैं इसमें। समय है, हो गया। हरे कृष्णा।